लगने लगता है 8 घंटे कैसे पढ़ूंगा। राजा बाबू पता है क्या करो, अपने रूटीन को ऐसा बनाओ कि सबसे पहले मॉर्निंग जल्दी उठो, अराउंड 4:35, और उठ के उस समय उस चीज पे फोकस करो जिसे याद करना होता है। जैसे जीएस हुआ, कुछ बच्चों के लिए इंग्लिश याद करनी जरूरी होती है, कुछ के लिए हिंदी में कुछ नियम रटने होते हैं, किसी के लिए किसी और चीज में। तो सुबह का जो टाइम है ना, उस स्पैन को बढ़ा जाओ और उसको कोशिश करो कि 4:30 बजे उठे, 5 बजे बैठ गए चुपचाप से और लगातार 3 घंटे पढ़ दिया। क्योंकि सुबह माइंड बिल्कुल हेल्दी है, 3 घंटे लगातार पढ़ दिया, मस्त हो गए, मजा आ गया। उसके बाद उठो, नहाओ धो, कपड़े धो, जो करना है वो करो, समझ गए। हल्का खाना खाओ, उसके बाद फिर से लगो, और फिर अगली जो बारी होनी चाहिए ना, वो आपकी होनी चाहिए 2 घंटे की। और इस 2 घंटे में कोशिश करिए कि आप उठाएं मैथ को। किसको उठाएं? मैथ को। और मैथ को करने की कोशिश करिए। मेरी क्लासें लाइव देखने की कतई जरूरत नहीं है, मैंने कहा है कि अपने शेड्यूल के हिसाब से देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, अपने पेस के अकॉर्डिंग देखिए, समझे मेरी बात। 2 घंटे वो पढ़िए, उसके बाद आराम से आपका सुबह मान लो 5 बजे पढ़ना शुरू किया, 5 से 3 8, अब मैं कह रहा हूं 8 से 9 1 घंटा पूरा रेस्ट मारो। रेस्ट मारो मतलब घर के काम करो फालतू के इधर उधर जो भी है। उसके बाद 9 बजे दोबारा बैठो किताब लेके, और 11 बजे, 9 से 11 तक मैथ को बढ़िया से रगड़ दो। रगड़ दिया जी, जो आपका मन किया, 2 घंटे 2.5 घंटे, आपका टाइम हो गया 11:30 बज गए। अब 11:30 बजे आराम से उठो, और जो 70 काम बच रहे हैं घर गृहस्थी के, वो सारे करो, बढ़िया से खाना वाना खाओ मन करके, और एक बढ़िया सी पावर नैप ले जाओ वहां पे। पावर नैप का मतलब लगभग लगभग 1 घंटे की नींद मार दो। जैसे मान लो 11:30 बजे आप पढ़ाई से उठे, और आपने 1 1.5 घंटा किया फालतू के नहीं, माफ करना, घर के बहुत जरूरी काम, कपड़े धोना, पोंछा लगाना, ये वो, माँ की मदद कर दी, हेल्प कर दी, और आपने 1.5 घंटा काम किया, तो आपका बज गया 1 1 बजे तक आप खाना पीना खा के मस्त हो गए। और मस्त होके और फिर आंख बंद करो, कोई फालतू की सोशल मीडिया नहीं, कोई रील नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, फोन रखो साइड में, स्विच ऑफ, अलार्म लगाओ नेट 1 घंटे बाद की। 1 बजे आप सोए और 2 बजे तक फर्स्ट क्लास घोड़े बेच के सो। नींद बढ़िया परफेक्ट आनी चाहिए। अगर दिमाग में कुछ भी इधर उधर के ख्याल आते हैं तो सांस पे ध्यान दो, सांस अंदर जा रही है बाहर जा रही है, सांस अंदर जा रही है बाहर जा रही है। धीरे धीरे क्या होगा, बेसिकली क्या होता है, मेडिटेशन में ये टेक्निक सिखाई जाती है कि आपके मन में 100 विचार आते हैं, तो सबसे पहले उन्हें काटो धीरे धीरे, 100 से 10 विचारों पे आओ। फिर 10 12 दिन बीतेंगे, फिर उन 10 विचारों से धीरे धीरे 5 पे आओगे, फिर 5 से 4 पे आओगे, फिर 3 से, फिर 2 पे, फिर 1 पे, फिर धीरे धीरे शून्य होते चले जाओगे और मस्त नींद आएगी। तो आराम से 2 बजे फिर उठो भाई नींद से। और जब आदमी दोबारा उठता है ना, सो के 1 घंटे की परफेक्ट नींद लेके, और उस समय क्या होता है कि आप बढ़िया खाना खाओ अपना 1 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास आप बढ़िया खाना खाओ, 1 बजे तक खाना खा लिया, तो नाश जो होता है उसके अंदर घेड़ होता है, हमारे हरियाणा में बोलते हैं कि जो आप खाते हो उसमें नींद आती है। तो आराम से 1 बजे सो, 2 बजे उठो फर्स्ट क्लास। 2 बजे उठे, आप ये समझो कि आप में बच्चे वाली ताकत हो जाएगी 1 घंटा दोपहर में सोने के बाद। उसके बाद उठो, नहाओ धो, फिर से हल्का सा पानी डाल लो अगर डाल सकते हो, नहीं तो मुंह मा धो, छपाक मारो, आंखों में पानी डालो, किताब उठाओ और लेके बैठ जाओ दोबारा से कोई भी सब्जेक्ट जो अच्छा लगता है। क्योंकि जब भी आप नींद के बाद उठते हैं ना, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, वो रिलैक्स हो चुका होता है, उसको फिर ऐसी चीज में डालो, जीएस जैसे में, हिंदी जैसे में, और बाकी सब्जेक्टों में। और आप 5 घंटे पढ़ चुके हैं, 3 घंटे सुबह, 2 घंटे मैथ पढ़ लिया, 5 घंटे पढ़ लिया, अब आपको मात्र 3 घंटे पढ़ना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कोशिश करो कि साला 2 से 4 बजे तक लगातार मीटर खींचा जाए। 2 से 4 बजे तक खींचा, 2 घंटे हो गए, अब आप पढ़ चुके हो 7 घंटे। अब 4 बजे उठो, मतलब पढ़ाई से उठने के बाद फिर जो भी कोई छोटे मोटे काम है घर के वो करो, थोड़ा बहुत पानी वानी पीना है, चाय पानी जो भी आप पीते हो वो पियो। उसके बाद कुछ खाना है हल्का मामूली सा, वो खाओ। उसके बाद मेरे भाई निकल जाओ ग्राउंड में 5 बजे के आसपास, और ग्राउंड में आराम से 1 सवा घंटा बढ़िया से मजबूती से, मतलब तगड़े होके ना, एक के भी 1.5 घंटे एक्सरसाइज मार के आओ। इतना मजबूती से एक्सरसाइज मार के आओ कि मन करे आपका। एंड देन उसके बाद जब एक्सरसाइज करके आओ 1 1.5 2 घंटे बाद, फिर आके 1 घंटे की ब्रैकेट फिर उठाओ, और उस 1 घंटे में थोड़ा दिमाग थका हुआ होगा, थोड़ा इधर उधर चीजें थकी हुई होंगी, उस 1 सवा घंटे में कोशिश करो क्या कि अपनी रीजनिंग को तैयार किया जाए।
अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो। देन उसके बाद फिर 8 घंटे आपके पूरे हो चुके हैं। आप सुबह 4:30 बजे के उठे हुए हैं, दोपहर में 1 घंटे आपने नींद ले ली है, घर के भी काम करने का आपको टाइम मिला। उसके बाद आप बैठिए, अपनी डायरी लीजिए और फिर उसमें अपने पॉइंट लिखिए कि आज मैंने निर्धारित किया था 4:30 उठना और 5 बजे पढ़ने बैठने का, लेकिन मैं इतना बड़ा ढक्कन हूं कि मैं उठा ही 5 बजे। तो गाल पे 2-3 चमाचे जोर से मारो। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब तक आप अपनी गलती को नहीं ढूंढेंगे, गलती को पहचानेंगे नहीं, तो उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए लास्ट में डायरी लिखिए, फिर मैथ में अपने पॉइंट लिखिए, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, अपनी स्टेटिक जी के जो जो आपने लिखना है पॉइंट वो लिखिए कि मैंने ये लूज किया, ये मैंने गलत किया, यहाँ मैंने टाइम कम दिया, यहाँ कोई आ गया, यार दोस्त आ गया, मैंने उसके साथ 20 मिनट की ऐसी तैसी कर दी। तो 2-3 खींच के फिर थप्पड़ लगाओ अपने गाल पे, किसी और के नहीं। इस तरीके से जब सोने जाओ तो आपकी एक लिस्ट पूरी तैयार हो चुकी हो, है ना, 15-20 मिनट में, कि आज मैंने क्या क्या खराब किया, क्या क्या अच्छा किया। ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा कि खराब वालों की संख्या कम हो जाएगी और अच्छे वाली चीजों की संख्या बढ़ जाएगी। फिर अगले दिन का पहले से प्लान करके लिखो, और हर हाल में ध्यान रखना, प्लान हल्का रखना, भारी मत रखना। क्योंकि अगर आपने डिसाइड किया है कि मैंने 8 घंटे पढ़ना है, और अगर आप 8.25 घंटे पढ़ देंगे ना, तो उस खुशी का अंदाजा ही नहीं होगा। लोग पागल हैं इस बात पे कि वो माइंड सेट में है कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई बावले हो आप लोग। आप अपनी जर्नी को एंजॉय करो, आप अपने डे टू डे लाइफ को एंजॉय करो। कि आज मैंने मॉक टेस्ट दिया, आज मैंने ये किया। रात को सोने से पहले एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बीच में एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? 8 घंटे मोर देन एनफ होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सिंसियरली पढ़ाई हो जाएगी तो बहुत अच्छा है। और अगर इस हैबिट को आप 1 महीना लगा देंगे ना लगातार, तो आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी और आपका माइंड इधर उधर जाएगा ही नहीं। और फिर आराम से अपना सोएं। जब रात को सोएं तो अपनी मम्मी के पैर दबा के सोएं, जरूरी है। पापा के पैर दबा के सोएं अगर सो पाए तो, लेकिन पापा से सभी की दूरियां रहती तो मम्मी के पैर जरूर दबाएं, है ना। और फिर मस्ती से सो जाइए, सुबह फिर अपना रूटीन अपनाइए। और रोज की कोशिश करिए कि आप 6 ही घंटे का टारगेट लीजिए शुरुआत में, लेकिन जैसे ही 6 से आप उसे 6.5 घंटे करेंगे ना, तो आपके जो मन में खुशी आएगी वो बहुत शानदार होगी। ठीक है। अब पढ़ने पर आते हैं। आइए, कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिसेंडिंग ऑर्डर।